नमस्कार सभी को। आज मैं आप सबके सामने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक अद्भुत ग्रंथ अथर्ववेद के बारे में बोलने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद ये चारों हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के स्तंभ हैं। इनमें से अथर्ववेद चौथा वेद है और इसे विशेष रूप से जीवन का वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाली बातें कही गई है। अथर्ववेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अथर्व का अर्थ है शांतिपूर्ण, पवित्र या स्थिर, और वेद का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार अथर्ववेद का अर्थ हुआ शांति व कल्याणकारी ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना महर्षि अथर्वा और महर्षि अंगिरा ने की थी। इसलिए कभी कभी इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 खंड हैं, जिनमें लगभग 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि यह केवल यज्ञ देवताओं की स्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव जीवन के व्यवहारिक, सामाजिक, चिकित्सीय और आध्यात्मिक सभी पहलुओं का उल्लेख मिलता है। इस वेद में हमें रोगों के उपचार के लिए औषधियों और जड़ी बूटी का ज्ञान मिलता है। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के उपाय, राजनीतिक शासन व शिक्षा के सिद्धांत व अच्छे आचरण तथा मानवीय मूल्यों की सीख मिलती है। इसी कारण अथर्ववेद को कई विद्वान विज्ञान और जीवन का वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में स्वास्थ्य और रोगों के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। इसमें कई ऐसे मंत्र हैं जो बताते हैं कि स्वस्थ शरीर और शुद्ध मन दोनों मिलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं। इस वेद में हृदय रोग, ज्वर, चोट, त्वचा रोग व अन्य बीमारियों के इलाज के लिए औषधीय पौधों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया है, औषधीय संविष्यन्ति पृथ्व्याय प्रजापालयन्ति, अर्थात पृथ्वी पर उगने वाली औषधियाँ ही सृष्टि की रक्षा करती है। यह कथन आज भी हमें पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व की याद दिलाता है। अथर्ववेद केवल विज्ञान नहीं सिखाता, बल्कि मानवता व शांति का दर्शन भी प्रस्तुत करता है। इसमें कहा गया है, सब मिलकर चलो, मिलकर बोलो और मिलकर सोचो। यह मंत्र आज भी एकता, सहयोग व सामूहिक सद्भावना का प्रतीक है। इसी भावना से प्रेरित होकर हम वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है का विचार अपनाते हैं। आज के युग में जब जीवन तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता से भरा है, अथर्ववेद हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और आध्यात्म विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। इसमें कहा गया है कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही वास्तविक सुख का मार्ग है, और यही संदेश आज की दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है। तो मित्रों, अथर्ववेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवंत जीवन दर्शन है जो हमें स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति के मार्ग पर चलना सिखाता है। यदि हम इसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं
तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सुखी होगा, बल्कि हमारा समाज और पूरी मानवता भी शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।